So, okay, guys. So, I'm Amit. I'm currently working in American Express in the field of data science. I passed out from IIT Kanpur doing my graduation in mathematics in Bachelor's of Science in 2020. And apart from that, I aim to, become an entrepreneur and lead a startup in the field of data science. I'm very enthusiastic about that particular field. And I guess, like many others who are there, I'm a passionate footballer, and I like to follow many clubs over football. So that's what I do for my pastime, and to just it gets me motivated over whenever I feel down or low. Perfect. Yeah, talking about Hi yeah. Namit, we Hi. can all see you. तो अब करते हैं session officially start. To be honest, as I was telling you, I am not prepared for this because नमित हम लोग ना ये webinars कराते रहते हैं and we have done a lot of interesting webinars इससे पहले, लेकिन उसमें ना हम set of questions बना लेते हैं पहले से ही कि क्या बात करनी है ना. Okay. इस बार जब मुझे बताया गया कि let's do an interview with Namit, तो I thought let's just go with the flow. Let's talk about your journey and audience पे छोड़ देते हैं, जो पूछना है पूछो. Let's just try to get inside the head of Namit and understand कि ये cat को कैसे tame करते हैं. ठीक है, तो Yes. एक बार चैट में प्लीज लिख दो, हाई कर दो नमित को, और जो तुम्हारे एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं वो बस लिखते रहो. आई टेक देम थोड़ी देर बाद. रोहन सेज हाय. अभी ना नमित होगा क्या, अगले 10 मिनट में और लोग आएंगे धीरे धीरे. ठीक है, तो लेट्स टेक इट स्लो एंड देन इवेंचुअली गेट देयर. Sure. बट दिस इज वेरी स्पोर्टी ऑफ नमित. टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, इस टाइम पे ना इंटरव्यूज का टाइम चल रहा है, किसी के पास ये सब फालतू टाइम नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस. ठीक है, बट नमित के साथ आई टोल्ड हिम कि नमित एक ऐसा सेशन करते हैं जिससे लोगों को हेल्प मिले इस चीज को समझने में कि 100% भी पॉसिबल है. मतलब ये तो कुछ एक अलग सक्सेस है, बट इन जनरल कैट इज मैनेजेबल. ठीक है, तो यही अपना एजेंडा रहेगा. थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स बना लिए थे. आई टॉक टू यू ट्वाइस ऑन द फोन एंड आई लर्न अबाउट यू. उसी को मैंने यूज करा टैग के अंदर भी, पोस्टर के अंदर भी. गंभीर सीधा पूछा हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स और 100 परसेंटाइल. गंभीर That's too very different. I'm sure वो परसेंटाइल की ही बात कर रहे हैं. हाँ, we used it in the mail. जो हमने बच्चों को मेल भेजा उसमें हमने बताया कि he's a big fan of Manchester United and so much into football. जानबूझ के किया मैंने ये, मतलब I highlighted this to tell them कि यार नॉर्मल बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ना बिल्कुल ही हटकर कोई होगा जो कि सिर्फ पढ़ाई करता है. Obviously he is from IIT, तो you need that brain to survive in life in general. रोहन मुझसे पूछ रहा है, we want to know the exact mantra, like everyone do prep, what is the right path. रोहन, बिफोर गेटिंग इनसाइड एक स्पॉइलर दे देता हूँ यार, कोई ना राइट पाथ होता ही नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, कितना ही हम स्ट्रेटजीज की बात कर लें, देयर इज अ पाथ फॉर एवरीवन. यू हैव टू फिगर इट आउट, बट वी कैन लर्न फ्रॉम समवन हु हैज गॉन थ्रू दैट पाथ एंड दैट इज नमित. आई एम एन ओल्ड टाइमर. मैंने भी अपने टाइम पे कैट का एग्जाम दिया है. आई हैड माय ओन जर्नी. आई एम श्योर नमित विल हैव अ डिफरेंट जर्नी एंड सो विल यू रोहन. ठीक है, सब कुछ बात करेंगे. शौर्य 10 12 इसका पूरा बायोडेटा हम लेंगे, बट थोड़ा बहुत मैंने जो प्रिपेयर किया पहले वो बात करते हैं. ठीक है, तो नमित, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑनेस्ट एंड टेल अस दैट ये कैट नाम का आइडिया आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया? Sir, actually, being अगर मैं honest बात करूं तो like I filled the form on the last day only. मैंने 23 सितंबर को फॉर्म भरा था because I just wanted to experience this exam. And क्योंकि मेरे पास थोड़ा था कि I want to become an entrepreneur and I want to enter into the business field. I was coming from a technical background, so that's when I started my preparation in the starting of October. And so matlab, I didn't do much prep as compared to many other people, but in the last I was spending a lot of time because my job was just started at that time, so I did not have much pressure over there, so I could easily take out time for this during working hours also. If you ask me, मेरा भी शायद it was the final year of engineering. So back in 2015, we were waiting for good companies to come, but most of us we enrolled
and we started preparing for CAT. We were not even sure कि करना है क्या आगे, but we did it. तो जो हमारी audience भी है उसमें we have specifically targeted those who are in the final year of their college. And the reason is कि वो एक ऐसी age होती है when you're taking a big decision to enter in the corporate world, and you know, some of us feel that our education is very good but maybe not sufficient and we need to go for another degree, है ना. तो ये मेरा रीजन रहा था कि मे बी एमबीए विल बी दैट पापों का प्रायश्चित करने वाली बात, लेट्स रीलर्न एवरीथिंग एल्स, है ना. तो उसी तरीके से आई थिंक आपका भी मेजरली यही एम रहा होगा. अगर कोई पूछे व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए. सर जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग जो मैंने अपना टेक्निकल कॉलेज में आई डिड माय वर्क, सो आई गॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. And since I had a very extra heavy, not a heavy, but I had some decent amount of extracurriculars, so working in those leadership positions, I got motivated to further pursue this interest. So वो मेरा main reason था. And apart from that, obviously ये मतलब इसको काफी लोग कहते हैं this is one of the finest degrees. So वो वाली चीज तो no one can put a wrong path on that. So that was obviously one motivation. Right. वैसे भी पता है इफ यू हैव दैट बैकग्राउंड ऑफ आईआईटी, मतलब अगर हम बात करें आईआईटीज और आईएम्स की, व्हाट डू यू थिंक मेक्स देम अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेस्टिजियस कॉलेज इफ वी कंपेयर टू अ टियर 2 कॉलेज. एक आईआईटीज और आईएम्स का जो हम बात करते हैं, यू हैव बीन थ्रू द सिस्टम, आई वुड से आई हैव बीन थ्रू द आईएम सिस्टम. सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स देम स्टैंड आउट? Sir, I would say the amount of research going into the college. उसके अलावा I would say there's a lot of scope for entrepreneurship in these colleges, which may be missing in tier 2 colleges. तो आप अगर IIMs का तो आपको पता है there are a lot of incubation centers and professors focus a lot on entrepreneurship. Apart from that, in IITs also, which I have noticed, there's a lot of focus towards researching their own ideas. So I think development of new ideas and the way teachers as well as co-students motivate us to do the same, that's a unique part of IITs, and I guess IIMs would also have that on a much bigger level only. Sir, you are mute. You are on mute, I guess. Yeah. So if you ask me, इसके अंदर what I felt, I have done my engineering from Punjab Engineering College, and because I was in electrical branch, I felt that it was pretty much easy. Going through the 4 years, it went by very swiftly. But when I went to the IIM and I saw the first trimester, I was like surprised with the way the classes were scheduled and the amount of energy that they require. It made me realize that maybe that is what keeps that thing aage ki if you have survived 2 years of MBA in a good college, you can survive anything aage bhi. I think that it's a survival test. What do you think? So basically saying, adding to that only, so even in IITs you don't have that much exposure that in IIMs, because obviously it's a post management degree, post bachelor's degree, but the point is that they try to create pressure, and the main objective is that the student should be able to handle different pressure points that he may face in his career ahead, right? So I guess the interviews also, they are scheduled in such a way. You have stress interviews. They only check how confident a student can be when pressure is applied. So that's just the crux of having a successful college better. Right. Or which brings me to the next question that I wanted to ask. ये भी मैंने targeting के अंदर देखा है कि 50% of the attendees are from a commerce background, right? We'll do a quick poll also, but let me tell you straight that engineers, I've been teaching also, right? So I get in close contact with aspirants. The kind of energy that I see in an engineer, specifically for quant, we'll get in details later. But in CAD, we do feel that advantage coming from an engineering background, right? So in the chat, please let us know if you agree that, being an engineer, you get that advantage when you're talking about cracking the CAT exam. How many of you agree? Let's see if we get good response. मैं ना थोड़ा सा इसलिए भी चाहता हूँ कि ऑडियंस भी थोड़ी, हाँ थैंक यू प्रज्ञा, और भी बाकी लोग भी बताओ. चैट को थोड़ा मैं एक्टिव इसलिए भी चाहता हूँ बिकॉज आई वांट इनके क्वेश्चंस को ज्यादा एड्रेस करें. वी कैन अगेन हैव दिस कॉन्वर्सेशन सम अदर टाइम, बट
आई वांट चैट में लोग आप बताते रहो मुझे कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं. सो नॉन इंजीनियर एग्जैक्टली रोहन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड और इसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. अभी हम आएंगे स्ट्रैटेजी पे आएंगे और 5-10 मिनट. ठीक है. सो Namit, did you before giving the exam think about ever getting a perfect 100? Let's talk about that. सोचा था आपने? सर मतलब एक्चुअली मैं सही में बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था बिकॉज like as I told you, I started a bit late and my initial performance in mocks which I gave, so it was very far away from 100. So my only expectation, my not expectation, what I wanted was, to get a score above 99.5 so that I may be shortlisted for some of the good colleges. And yeah, like in any of the mocks also, it did not, occur to me that I was performing because it was on average side only for me. So maybe the luck was factor was there, you could say on me. Exactly. इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगा, इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच. समटाइम्स आई टेल दैट टू माय स्टूडेंट्स कि अगर नमित को हम नेक्स्ट डे कैट के लिए भेजते, हमें नहीं पता कि इफ ही कुड हैव स्कोर्ड अ परफेक्ट 100, राइट? सो इट्स जस्ट अनदर टेस्ट. और इसी बात पे आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट इज द की. जिसने ढंग से मॉक टेस्ट में सक्सेस नहीं देखा, वो मेन एग्जाम में फिर नहीं एक्सपेक्ट कर सकता यार. अगर मॉक में ही मेरा कभी 90 टच नहीं करा, आई कैन नॉट एम फॉर 95 परसेंटाइल, राइट? तो जब आप बोलोगे तो ज्यादा असर पड़ेगा. मे बी प्लीज टेल द स्टूडेंट्स कि मॉक टेस्ट के ऊपर आपके क्या विचार हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? So coming to mock test, so basically like मेरी strategy जो थी, because I started late, तो मैं बहुत mock test पे focus करता था because ultimately आप कोई सा भी section ले लो, either you take VARC, you take DLR or you take quant, everything is based out of practice in this particular test. There's no not lot of theory involved. आपको ऐसा नहीं है कि IIT JEE जैसे you have to बहुत सारे books या फिर बहुत सारे knowledge आपको चाहिए, but you need to have those practice things. So apart from mocks, then you could say those sectional tests, because if someone is facing troubles with one of the sections, like I used to face trouble with the English VARC overall, so those sectional tests were. But mocks are a very good thing because you get a mix of questions, and before the actual paper you have given the similar kind of paper around 20 to 25 or more than that time, so you're not overconfident, you are confident also about performing well. यार अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट ये वर्बल सेक्शन के बारे में थोड़ा सा. तो क्योंकि मैंने अभी बोला कि क्वांट में मे बी इंजीनियर्स डू हैव एन एडवांटेज, आई थिंक दे लैक ऑन वर्बल. क्योंकि मेरे लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था. ठीक है, क्वांट मैंने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया था, डीआईएलआर में भी आई फेल्ट कॉन्फिडेंट. वर्बल वाज समथिंग कि आई नेवर स्कोर्ड अबव 80. वेरी टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब कभी मैं वर्बल के भी सेक्शन लेता हूँ तो आई शुड नॉट सी दिस, बट verbal was something which I really had a very tough time. And this is why I want to ask you, what is your perspective? अगर कोई verbal के अंदर specifically focus करना चाहता है यार, क्या करना चाहिए कि at least RC तो हम ace कर पाए? So देखिए, RC में what I felt was कि सबसे पहले important है कि you identify the sequence, because हमेशा in every mock also or in the actual paper you also see there's one or two difficult RCs. Not every RC is going to be easy to read. So you have to identify the sequence. So for that you have to do practice. And if you are lacking in the English reading bit, if you think that your English reading is not up to the point, then the major thing should be you should focus on reading more and more. So I read more of editorials, but my major focus was on practicing RC questions a lot. So I practiced around 5 to 6 RCs every day. So I came up with questions or searched on the internet or anywhere where I could find RC questions a lot. And this also, the RC questions will also help you in the VA part also, because ultimately you're improving your reading skills and how to logically understand what a person is trying to say. That's what you need to identify. So I was very weak in English starting mein, because I got only 50% accuracy. I got 12 right, 12 wrong. But then I thought this was the only way out I could improve my score in English. Comments में बताओ किस किस को VA सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? Those who have started preparing, नहीं तो बाकी सबसे 101 तो यही है कि कैट को अच्छे से समझो सिलेबस को. So that will be the first step. You should know what to study. Shaurya is saying she has problem. रोहन को भी प्रॉब्लम है. सेम यार, मतलब RC is a tough thing to do, but एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है कि जो हम बताते हैं, क्वांट को अगर शुरू करना है तो 20-25 टॉपिक
पकड़ने पड़ेंगे. It will be a time taking thing. हम्म. अगर verbal section को पकड़ना है तो all you need to do is ace reading comprehension. और उसी चीज में शायद हम नहीं देते हैं ध्यान. And you know, to be very honest, अगर मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो I just tell them कि read interesting books. That is the only tip that I give. At least reading की तो habit बनाओ. नमित, आपने पढ़ी है, मतलब ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हो आप या फिर यू लाइक ओल्ड फैशन्ड रीडिंग? Sir, not I'm not into such book reading, but you would say कि हाँ, since I'm a sports enthusiastic person, as I told, so I read a lot of articles related to sports. And apart from that, since coming from a data science background also, so a lot of tech articles. So my reading was focused on reading more of editorials, identifying what views do people have. Because in RCs also, there's a similar format. A person is saying his views, and you need to identify what he's trying to say. So that's what editorials are also based out, or not, even if you practice some RC questions. So I would say कि reading तो आप करो ही, उसके अलावा what you focus is on practicing RC questions a lot, because how you improve is basically you should know कि whether you are able to understand or not. वो आपको question attend करके ही पता चलेगा. वो जैसे ही आप सिर्फ read करते रहोगे तो आपको भी वो feel नहीं आएगी. एडिंग टू दैट, मतलब एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा ऑनलाइन रीडिंग के अंदर तो ही इज वेरी एक्यूरेट व्हेन ही सेज दिस कि रीड करने से इतना फायदा नहीं होगा जितना उस पर रिफ्लेक्ट करने से होगा. दीज क्वेश्चंस आर जस्ट अ वे टू टेल यू कि यू नो क्या रीजन हो सकता है कि हम जज कर रहे हैं आरसी पर. आई टेल यू, एमबीए के बाद यू माइट हैव अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू स्कैन थ्रू जस्ट टू मेक अ डिसीजन. एंड आइसिंग ओवर द केक, वो डिसीजन लेना है आपको एक दिन में, लेट्स से. तो यू हैव टू लर्न दिस आर्ट ऑफ ब्राउजिंग थ्रू थिंग्स एंड जस्ट गेटिंग दोस क्वेश्चंस करेक्ट, है ना. तो मे बी ये सोचकर आपको ड्राइव आएगी, यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे मैनेजर बनना है, ये स्किल मैं एग्जाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए कर रहा हूँ. सो आई एम श्योर नमित, इफ वेर एवर यू गो एंड यू वर्क, यू विल ऑलवेज फाइंड reading not to be a challenge but an interesting thing. और I tell them कि यार read whatever you want. मतलब आपको अगर कार्टून पसंद है, आप जस्ट कार्टून कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़ लो एंड move to uncomfortable zones. Politics पढ़ो. Me personally, I don't find sports that interesting, but if I'm reading it, that means I have to be more alert, right? So that's how you go there. While we were talking, we got a question that when is the right time to start preparation. तो मैंने चैट में भी लिखा है राइट टाइम इज नाउ. फेब हो गई है, किस चीज का इंतजार है ना. तो नमित, ट्राई करेंगे एक रोड मैप देने का. अगर कोई बच्चा आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, लेट्स गिव हिम समथिंग कि हाँ यार इस तरीके से कर ले. पर मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस स्ट्रैटेजी दैट वी माइट गेट ऑन वर्क फॉर नमित, बट पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है दैट एवरी स्ट्रैटेजी है, you have to make it yourself. Namit के लिए जो काम करा, maybe it will work for us, maybe it will not, but learn from others and then make your own story. That's what I would say. How dedicated were you? अच्छा, ये क्वेश्चन ले लेते हैं प्रज्ञा का, फिर आगे बात बढ़ाते हैं. How dedicated were you with your prep? Because I am working side by side as well, and so how many hours did you manage? अच्छा, ठीक है. तो Namit was talking about his job. काफी fancy लगा, मतलब data related and a good job that you can land in. So when did you graduate, Namit? कौन सी year में आप graduate हुए? Sir, I just passed out the last year only, so I graduated in August 2020. अच्छा, right. So please tell us यार कि how to manage पढ़ाई with job. मतलब you have been lucky that way if it was work from home. है ना. बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं जॉब के साथ, दे हैव अ डिफरेंट चैलेंज, मे बी वीकेंड स्ट्रैटेजी, बट यू आल्सो फेस दैट या फिर अपने कॉलेज के अंदर ही? टेल अस दैट एक्सपीरियंस. नहीं sir, actually since what happened was due to COVID. अगर COVID नहीं होता, so my college would have ended in May only. But due to COVID and we got this break earlier, so I also had the same challenge. I had to work side by side as well as prepare for it. So the best strategy is कि you utilize your weekends the best, because weekdays पे आप जितना भी आप try कर लो, because of the pressure you have from your job, you are not into a full mode of giving a mock also, right? So in the end, when you try, so what I could suggest is on the weekdays you focus on your theoretical part.
you learn, you read, you learn quant basics if you're weak in quant. If you're weak in DILR, you practice DILR questions. And on weekdays, you spend giving 1 or 2 mocks every day, right? Basically, 1 mock on Saturday, then on the night or in the evening, you analyze that mock. What is going wrong for you? What is going right? What are your strengths? On Sunday, you do the same. So utilize your weekends very usefully, because that is the time when you have time to analyze and strategize. On weekdays, for a working person, it's very difficult to get time. It's the same for everyone. I was lucky that way. मतलब जब मैं prepare कर रहा था 2016 की बात है, तो my job involved a lot of traveling, going to the site, and I was, simultaneously studying. Not maths because it needs a pen and a paper. I used to read about new words, learn about vocabulary and maybe a little bit of grammar. I used multiple apps. उस time भी तो बहुत कम थी, आज तो बहुत ज़्यादा apps हैं. तो I'm just giving a perspective यार, अगर आप use करना सीख जाओ ना time, तो वॉशरूम में भी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, रात को भी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. आई होप दैट हेल्प्स थोड़ा बहुत. प्रज्ञा ने पूछा था कि प्रज्ञा आपके लिए इट इज चैलेंजिंग. शी इज ऑलरेडी सेड थैंक्स, सो आई होप उसको अच्छा लगा आंसर. बट इट इज डिफिकल्ट, फॉर श्योर इट इज डिफिकल्ट. बट कैट एग्जाम यार इतना डिमांड करता ही नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो तब वर्ड्स पढ़े ना, दैट वाज माय ओन सबमर्जन इन दी प्रिपरेशन. नहीं तो हम लोगों ने तो 1000 वर्ड लिस्ट बना रखी है, 1000 वर्ड्स की, विच वी नो आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वंस. तो स्मार्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, अब थोड़ी देर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मैं अपने वाले ले लेता हूँ. सबसे डिफिकल्ट पार्ट जर्नी का, नमित, पूरे टाइम, मतलब आपके लिए तो बोलना बनता नहीं है बिकॉज यू हैव एज्ड इट, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगा होगा. बट अगर आप वैसे सोचें तो कैट के अंदर मेन हर्डल्स क्या क्या होते हैं? सर, आई वुड से कि इंग्लिश में काफी स्टूडेंट्स लैक करते हैं, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो स्टार्टिंग में तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वन फॉर मी. एंड आल्सो क्वांट में स्पीड बनाना इज डिफिकल्ट, बिकॉज डूइंग मैथमेटिकल क्वेश्चंस, वो भी इस साल अगर यू सी की 24 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, it's very difficult in 26 questions in 40 minutes. In fact, it's very difficult for to get a good speed in quant. तो ये तो challenges थे कि one is making good speed in quant, and other was how to improve upon my verbal, because I was facing a lot of accuracy issues. I did not have the speed issues in verbal, but accuracy was a major difficulty for me, I would say. राइट. ये अच्छी बात है यार, मतलब ऑनेस्टली बात करना, पता नहीं हम इंटरव्यू में कितना कर पाते हैं, बट अभी जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट बात होती है ना, नमित को अभी मे बी 6 months अहेड होगा हमारे से, ठीक है. ही ऑल्सो स्टार्टेड दिस डिसीजन कि यार चलो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड ही वेंट कूल अबाउट इट. मतलब मैंने देखा है पीपल टेक इट वेरी सीरियसली एंड दे गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स. दे वांट टू, दे सी इट एज अ रेस कि यार मतलब 99.99 परसेंटाइल आ जाए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नमित, आई थिंक यू विल ऑल्सो अग्री, यार परसेंटाइल तो एक तरह से कट ऑफ क्लियर करना हो गया ना. मतलब अगर मुद्दे की बात तो यही है ना कि इफ आई वांट टू गेट इनटू एफएमएस, आई वुड लव टू हैव अ परसेंटाइल 90 एंड अबव, है ना? एंड वी शुड एम फॉर दैट. बट 95 परसेंटाइल वाला भी तो जाएगा ना कहीं ना कहीं. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 80 परसेंटाइल भी जिसका है एंड ही इज वेरी श्योर दैट ही वांट्स टू डू एन एमबीए, इन्वेस्ट 2 years in his life, there are beautiful options in the market. Yeah, people don't know about it. Part of Hit Bullseye is working upon getting the best colleges ahead, telling students where to go at what percentile. यार ये कोई रेस थोड़ा ना है, right? सही है ना? बात है सर. मतलब every college has a lot of different हाँ, every college has a different parameter to judge, and CAT score तो कोई इतना बड़ा parameter नहीं है. So even if you have a decent score, you have a great chance in many top colleges. And that's why I see like many of the IITs, many of the IIMs also, they don't they call at 80-85 percentile also, they call to students, because they know that his profile is something we would be very interested to take such a person. right. और डिफिकल्टी की बात करें तो शायद ये भी होता है कि व्हेन वी रीच क्लोजर टू द एग्जाम, देयर इज दिस एंजाइटी जो शायद थोड़े सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, दे गेट इट मोर. बट एक एंजाइटी होती है. मतलब मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक आई वाज स्टेइंग इन एन अकोमोडेशन, और अगले दिन मेरा कैट का एग्जाम एंड इट्स वेरी फार अवे, ठीक है.
तो I double checked everything. I filled the bucket a day before. I got my clothes set and everything, right? तो उस तरीके से एंजाइटी फील हो रही थी आपको भी कि कैट का एग्जाम है यार, इस बार करना ही करना है? घर वालों को क्या जवाब दूंगा, गर्लफ्रेंड को क्या जवाब दूंगा, क्या कुछ था ऐसा कुछ दिमाग में? सर मतलब इनिशियली तो ऐसा नहीं था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि माय आई वाज नॉट, मेरे मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं था कि मेरे को कैट करना है इन माय कॉलेज व्हेन आई वाज देयर. सो दिस वाज मोर ऑफ आई गेव दिस एज एन एग्जाम कि आई वुड चेक माई सेल्फ हाउ आई एम डूइंग वेल, and if I am interested a little bit in MBA, so I could pursue this. So initially I had no pressure, but obviously once you prepare well, so last तक आते आते एक वो pressure आपके ऊपर build up हो जाता है. So तो last day, like even if I tell you, I couldn't sleep the entire night before my CAT exam. So मेरा afternoon slot था. Not sleeping is not good, not a good idea. नहीं, I was, as in I did not get the sleep. I tried to sleep, but मेरी नींद नहीं आई. It was not कि मैं पढ़ रहा था या कुछ. I tried to get the sleep, but मेरे को नींद नहीं आई, and this was anxiety only. So, but Correct. वही चीज है कि आपको हैंडल करनी पड़ेगी. मतलब anyone who has prepared good, he will face anxiety, because obviously he will sometimes self doubt himself. He will self doubt others. So वो चीज आपको हैंडल करनी पड़ेगी, and मतलब I would say कि rather don't take any pressure, because anyone who is working, obviously अगर कैट में नहीं हुआ तो you have a job ना at least. So you don't हाँ, have to take ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लान बी का होना. आई थिंक ये बहुत अच्छी बात करी है कि एमबीए इज समथिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हो, बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिपेयर करना है. सो इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर इन दिस डिलेमा ना, एटलीस्ट ट्राई तो करो, स्टार्ट तो करो. अपने आप कॉन्फिडेंस आता है यार. आई रिमेम्बर आई लेफ्ट माई जॉब इन अक्टूबर फॉर एन एग्जाम इन नवंबर. अक्टूबर से पहले आई वाज प्रिपेयरिंग. दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस कि यार अब छोड़ देते हैं, अब अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. एंड आई थिंक आफ्टर 2 months ऑफ यूफोरिया आई वाज रीथिंकिंग यार इससे अच्छा कर ही लेता. तो ये सब ना डिसीजंस खुद ही अंदर से आते हैं. जब अच्छी पढ़ाई हो रही होती है ना, अपने आप रास्ते खुल जाते हैं. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और टाइम का थोड़ा पंगा है क्योंकि हमारे पास एक ही घंटा है नमित के साथ, ठीक है? लेकिन लेकिन अगर आप लोग कमेंट्स करते रहोगे, अगर आप लोग मुझे ईमेल पे भी, मेरे को पता है आई एम गेटिंग ईमेल्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्रिशिएटिंग द वेबिनार्स. सो इफ आई गेट दोज ईमेल्स, देन मे बी हम नमित के साथ एग्जैक्ट कुछ बात कर सकते हैं कि यार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर कैट के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक अगर दिमाग में आता है, मे बी वी कैन प्लान समथिंग लाइक दैट. ठीक है? बट अपना एक्टिविटी दिखाते रहो, तभी फायदा होगा. Okay. So Namit, the important question that I wanted to ask was the online thing. आप लोगों का बैच है जो कि सबसे पहले उसने देखा कि कैट की प्रिपरेशन का suddenly you're part of an online environment, suddenly everything is changing. And I have a lot of students जो जनवरी में ज्वाइन किया था, and मार्च के बाद their outlook to life completely changed for positive or negative both, है ना? तो यार साफ बात करते हैं, ऑनलाइन एनवायरनमेंट एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? Sir, I would say कि you could take it in both ways. So देखिए मतलब there's a lot of things when you are learning something, then obviously learning online is a bit difficult, right? The physical interaction with the teacher does not happen and you don't get to know things. So offline में वो चीजें काफी रहती हैं. But apart from that, online self focus आपका बहुत अच्छा होगा, because you are completely in your own environment. आप खुद से पढ़ रहे हो, you don't have the disturbances जो कभी कभी लोगों को होती है, right? If you are within a group of many students, you may feel that your attention is not there. So I guess online is a boom for people, क्योंकि आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो. You can attend live lectures, you can have live recordings. अभी you can type something and the teacher can easily respond. So I guess the online did change a few ways, and what I found that I was able to concentrate more in the online environment, because I don't have to go anywhere. The traveling time reduces. If I want to give a mock, I can give from my laptop only. Else you go to a center, you give a mock, you come back. So all those things are just sidelined in the online mode. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. इनफैक्ट ये सेशन सोचो ना यार, नमित को मोहाली में बैठा हूं मैं ऑफिस के अंदर. नमित अभी आई थिंक कॉलेज में हो. नहीं, मैं दिल्ली में हूँ. दिल्ली में है अभी नमित, है ना? अब वो इधर आएगा 7 से 8. आप लोगों को मैं एक एक करके बुलाऊंगा अलग अलग शहरों से, और हम एक क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट के अंदर बात करेंगे. यार ये देखो ना, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन वी आर ऑल कनेक्टेड, और हम जितना चाहे नमित से बात करके समझ सकते हैं. थिंक अबाउट इट. तो ऑनलाइन डेफिनेटली इज अ एडवांटेज, और यही मेरा मोटिव भी था इस क्वेश्चन के लिए कि जो मिल रहा है ऑफलाइन, मिल सकते हो टीचर से, मिलो, डाउट्स पूछो, बट
डोंट यू नो डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, ये तो लाइफ में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू नमित, बहुत अच्छे पॉइंटर्स थे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इतनी हाई परसेंटाइल आ जाती है जब 100, तो चलो आ गई, बहुत बढ़िया है वो। 99, 99.99 जो भी परसेंटाइल इतनी बढ़िया आ जाती है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आ गई, तो उसके बाद एंजाइटी होती है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब तो इंटरव्यू क्लियर है? क्या लगता है? Sir, I would say कि मतलब like many people say, getting a good percentile is as good as it is bad. So bad in the हाँ, sense कि आपका फिर इंटरव्यू से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है पैनलिस्ट को, बिकॉज उनकी सबसे पहली नजर जाती है कि व्हाट आर द पीक पॉइंट्स इन समवन्स प्रोफाइल एंड दे ट्राई टू ग्रिल ऑन दैट। सो इट्स नॉट दैट कि ऐसा कुछ है कि जो बहुत हाई परसेंटाइल ले आया है उसको बहुत एडवांटेज है इंटरव्यू में। everyone is, I guess everyone is the same once you get a call for the interview, right? And थोड़ी anxiety आ सकती है because then people are expecting कि how do I manage getting a, मतलब ऐसा ना हो कि मेरा selection ही नहीं हुआ, I got so much good marks and फिर भी did not get selected. But I should say people should stay away from negative thoughts and they should see that everyone is now at the same post. Anyone who got 80 or anyone who got 99.99, they both have the same challenges now to crack the interview. So I would say everyone is same after the call. राइट। ठीक है, एक बार थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं, सब बता देना चैट में अगर आवाज नहीं आ रही हो तो। ठीक है, अभी सब कुछ सही चल रहा है ना? अभी कोई भी चैट में बता दो एक बार। अगला क्वेश्चन जो मैंने सोचा था रोड मैप था यार नमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ना ट्राई करते हैं। ठीक है, फेब चल रहा है, बच्चे ने अभी बुक उठाई है। ठीक है, लेट्स जस्ट से ही हैज 18 डेज जिसमें ही विल लर्न अबाउट कैट एग्जाम, और सोच लिया कि अब मेरे को नवंबर में एग्जाम देना है। ठीक है, मार्च से शुरू करते हैं। Mm-hmm. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि नवंबर के अंदर तो मोस्टली हमारा रिवीजन में चल जाएगा, बट इंक्लूड करें 9 मंथ्स है। इन 9 मंथ्स को ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, 3 3 मंथ्स के। तो अब आप बताओ पहले महीने में पॉइंटर्स कि क्या होने चाहिए जिस पे हमें फोकस करना है। ब्लैंक स्टेट है, बच्चे को पहली बार पढ़ाई शुरू करनी है। और थोड़ा बीच में ना बुक्स के भी Sir, I रेफरेंस would देना, say बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कौन सी बुक पढ़ी क्या, तो थोड़े बहुत रेफरेंस जरूर। hello, हाँ नमित, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था इंटरनेट, बट hello. आवाज आ रही है। हाँ, so actually हाँ, so what I was saying कि sir what सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि you should start with your quant basics. So basically quant एक ऐसा subject है which I feel कि तीनों में you have the most theory to cover. It is not large, but in comparison to DILR and VARC, you have to cover a theory in quant. So you study your NCRTs. NCRT सबके पास होगी या नहीं होगी, you can advance take it online also. So 10th, 11th, 12th की आप NCRT करें. 11th, 12th भी you don't require, right? For CAT it's only 9th and 10th. Basic maths आप एक बार you have the basic idea, and then in the first step you could also start practicing on LIDR, because LIDR is one section which I found it improves with practice only. You don't have anything to do else in LIDR, you just have to practice and improve your set selection as well as your time constraint. So you focus on that. And in VARC तो I would say कि जितना आप time reading को दे सके, it is the best. You read newspapers every day, you read anything, so you could take out every half an hour or 1 hour every day like easily. एंड ये हम लोग के आई गेस डेली लाइफ का ही पार्ट होता है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, राइट? सो रीडिंग, जैसे आपने कहा कि बुक्स, आई वुड से कि books I did not use as such, but there are many good quality verbal questions की books आपकी available हैं on the internet also, or on the market also. So I would say just a second, एक book मैंने use करी थी and it was Arun Sharma sir की book है, I guess for verbal. So it has a lot of questions for paragraphs. So I referred to it for solving many paragraph questions. It has past CAT papers के questions हैं and उसमें काफी अलग questions हैं. So for English you could focus on this. बाकी I could say कि quant के लिए NCERT best है आपकी. जिस हिसाब से they have explained the concepts, no other book can explain that. It's a government or an organization and it has explained very good concepts. So first 3 months, person should focus on building the basics in quant, practicing questions on LIDR to build confidence, and reading for VRC.
राइट बढ़िया है। तो ये हो गया फर्स्ट मंथ का, ठीक है। अब बिफोर वी मूव फर्दर, थोड़ा मैं रोहन को ये भी बता देता हूँ यार, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है रोहन। इफ यू वांट टू फाइंड सोर्सेज, देयर आर सो मेनी गुड सोर्सेज जो कि आप ढूंढ सकते हो। if you want, let me tell you, hit bullseye in last 20 years we have kept, Namit, we have kept everything free. मतलब on the portal you will find so many free resources जिनका sole aim ही ये है कि we help students who want to prepare. We are always हम्म, there contacting them कि counseling के लिए या maybe for further help, but we always believe कि first step तो यार तुम ले लो खुद से ही. When you're serious maybe you can take help in mentorship, ठीक है, we would love to do that. बट कहीं से तो शुरू कर ही सकते हो. यू डोंट हैव टू वेट कि यार एग्जैक्ट मैं वही बुक पढूं, है ना. तो हाँ लाइक खुशी का भी यही जवाब है, रोहन के लिए भी यही जवाब है कि स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ. ठीक है, आ जाओ हिट बुलजाई की वेबसाइट पे, आ जाओ, एक वो देख लो, कुछ ब्लॉग पढ़ लो मे बी. एक मैं नमित के साथ भी ना, आई राइट अ ब्लॉग. नमित, अभी आइडिया है मेरे को, एक ना एक अच्छा सा ब्लॉग लिखेंगे एंड मे बी वी कैन एक्चुअली शेयर जो रोड मैप हम अभी बना पाए उसको हम वर्ड्स में लिख के कुछ ना कुछ शेयर करेंगे एंड इट विल बी गुड फॉर फॉर देम. ठीक है, तो पहला महीना हो गया जिसमें मैं एक बार समरी देता हूँ कि क्वांट के टॉपिक सच में बहुत ज्यादा है, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट दैट. डीएलआर अपने आप में इट्स अ बिग थिंग, तो एटलीस्ट यू शुड नो. पुराने कैट के क्वेश्चंस उठा लो, यू विल नो कि क्या आता है. उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू ऐड कि ऑनलाइन रीडिंग शुरू कर दो बिकॉज वर्बल विल आल्सो टेक टाइम. तो बेसिकली तीनों सेक्शन का श्री गणेश पहले 3 महीने में कर दो, है ना. मार्च अप्रैल मई तक आई थिंक अच्छा हो जाता है. मतलब एलजेब्रा अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है, मॉडर्न मैथ्स में थोड़ा बहुत बच रहा है, ऑनलाइन रीडिंग से भी आ जाता है, थोड़ा ग्रामर भी अच्छा हो जाता है, डीएलआर भी समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ है खतरनाक. ठीक है, सेकंड जो हमारा ये ट्राइमेस्टर बना, आई थिंक मॉक टेस्ट लास्ट वाले में डालेंगे, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ कि एक दो दे दो, स्टार्ट कर दो देना हाँ स्टार्ट सेक्शनल, गिविंग दिस और बट मॉक टेस्ट बाद में ही करते हैं. व्हाट वुड यू से? सर सेकंड वाले में आई वुड से कि लाइक यू नो सिंस यू हैव कवर्ड योर बेसिक्स नाउ यू कुड मूव टू बिल्डिंग द क्रक्स. सो आपको अब इस सेकंड वाले में यू वुड गेट एन आइडिया कि आप किस पार्ट पे लैक कर रहे हो, राइट. सो एवरीवन इज नॉट यू नो एवरीबॉडी हैज सम ऑफ द अदर वीकनेस. किसी को डीएलआर में प्रॉब्लम आएगी, किसी को क्वांट में आएगी, किसी को वर्बल में आएगी. सो वो इशू हम लोग के साथ आता है, तो वी शुड कवर एट दिस पॉइंट. वी हैव 6 months नाउ व्हेन यू एंटर इनटू दैट फेज. सो यू शुड start focusing on practicing a lot of questions now. Once you have the basics covered, आप अपनी प्रैक्टिस करो. उसके अलावा you could go to sectional test. आप पूरा मॉक मत दो, बट लाइक इफ यू फेस कि यार मेरे को वीआर से दिक्कत आ रही है, आप सेक्शनल्स दे दे के इम्प्रूव करो. आप और आरसीज दो. आपको लग रहा है डीआईएलआर में मेरे को डीआई में ज्यादा दिक्कत आ रही है, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग वेल, तो आप उसके क्वेश्चंस करो. ग्राफ्स के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स क्या आते हैं, बार ग्राफ्स क्या आते हैं. क्वांट में इफ यू फील लाइक मेरे साथ था कि थोड़ा आई वाज वीक ऑन ज्योमेट्री, सो यू कुड अटेंड सम क्वेश्चंस ऑफ पास्ट कैट पेपर्स. ज्योमेट्री से बहुत ये लोग क्वेश्चंस डालते हैं कैट वाले पेपर. सो नाउ यू फोकस ऑन योर advanced setting that is more on your strategy for each particular section, and you could cover it well with focusing on these section wise tests. राइट, अच्छा था. दो तीन लोगों ने बोला कि ऑडिबल नहीं है, तो एक बार बताते रहना ऐसे ही, ठीक है. बीच में ऑनलाइन का ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत आवाज जाए, बट ठीक है. मैंने जैसे बोला यार, मैं रोहन के साथ बैठ के ना राइट इट इन वर्ड्स, एटलीस्ट ये रोड मैप तो हम पक्का लिख के अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे. बट थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है. बीच में अगर कुछ मिस हो जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डालूंगा अच्छे से एडिट करके. डोंट वरी, ठीक है. दी होल एम इज कि आप लोग सीख जाओ, ठीक है. ये बहुत अच्छा जा रहा है, आई रियली लाइक द वे इट इज हेडिंग. ठीक है, जो थर्ड वाला सेक्शन आ गया ना हमारा, उससे पहले एक समरी देता हूँ. तो व्हाट नमित टॉक्ड अबाउट कि दिस इज द टाइम व्हेन यू गिव सेक्शनल टेस्ट, जो इन्होंने खुद ने भी अपने स्टार्टिंग के इंट्रो में बोला था. सेक्शनल्स दोगे तो धीरे धीरे बैठने की आदत बनेगी 3 घंटे की. मे बी अगले साल, वी डोंट नो सेम फॉर्मेट रहेगा या नहीं, बट 3 hours यू शुड बी एबल टू सिट. वो बैठना ही पहले मॉक का ऑब्जेक्टिव होता है. मैं बच्चों को बोलता हूँ, छोड़ो जो मार्क्स आने हैं वो तो चलता रहेगा, एटलीस्ट बैठो तो सही यार, 3 घंटे दिमाग चलाने की तो आदत डालो, है ना. हम्म. तो वो स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी मूव टू द लास्ट ट्राइमेस्टर, कौन सा हुआ ये, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर वाला, Remember. ये बहुत क्रूशियल हम्म, हो जाएगा. अगर कुछ किया नहीं ना पहले 6 महीने, तो फिर ये 3 महीने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है. मुश्किल हो जाएंगे. तो अगर आपने ये 6 महीनों का अच्छा यूज कर लिया, अगले 3 महीने में करोगे तो मे बी वर्कलोड बढ़ जाए, बट वी टॉकिंग अबाउट मार्च से.
लास्ट वाला अच्छे से बताओ यार नमित, ये सबसे क्रूशियल टाइम है। एंड व्हाट वर्क फॉर यू, मतलब लास्ट में आपने कैसे उसको लेकर गए आगे? सो देखिए लास्ट वाले में लाइक दिस ईयर हम लोग के टाइम इट वाज अ 2 hours पेपर, राइट? बट मोस्ट probably it would be a 3 hours paper next year because they have last situations and all. So what you need to focus is on giving mocks and mocks because आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल आपकी मॉक्स से ही पता चलेगी। कई लोग क्या करते हैं कि दे ओनली गिव सेक्शनल्स, तो आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज दैट बिकॉज आप सिर्फ अगर सेक्शनल्स दोगे आपको पूरी स्ट्रैटेजी नहीं पता चलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अलग अलग दे देता हूँ, बट दैट डजंट वर्क। सो आप मॉक्स दो। एंड व्हाट मेनी पीपल आल्सो सजेस्ट इज कि फॉर अ 3 hour टेस्ट यू नीड टू हैव दैट मेंटल पेशेंस। वो मेंटल पेशेंस बनाना बहुत जरूरी है कि आप 3 घंटे बैठ पा रहे हो, सेम लेवल ऑफ मेंटल प्रेशर या मेंटल वो आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो उसके लिए यू कुड इम्प्रूव योर स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना आई एम टॉकिंग अबाउट। तो व्हाट हाउ कुड यू डू दैट कि आप 2 मॉक्स दे रहे हो दिन में, यू टेस्ट आउट योर स्टैमिना, राइट? व्हेन लाइक सैटरडे है, आप घर पर हो, यू डोंट हैव एनी plans or anything or any work, so you could give 1 mocks in the morning, one in the evening. So 2 hours में हम लोग क्या करते थे कि sometimes we gave 2 or 3 mocks to just to check कि हम लोग का दिमाग इतना हो कि like we could sit for an entire 2 hour. That problem does occur because everyone is not able to sit and concentrate for the 2 hours test. They may have the knowledge, but to focus also is very important in such a high frequency paper. राइट। So I would say कि mocks पे आप लोग focus करो काफी and practice करते रहो। practice तो सर वो तो मतलब वो तो चलती ही रहनी चाहिए मतलब। बिल्कुल सही है यार। ठीक है, थोड़ा सा ना मैंने ये देखा कि अभी हमारे पास 15 मिनट और हैं, तो जो एक दो क्वेश्चंस और हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, दैट मींस कि या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चल रहा है, एंड लेट इट बी, ठीक है? तो आई होप दूसरा केस ही है। क्वेश्चंस अगर इसके बाद भी होंगे ना, आई बी इन कांटेक्ट विद यू गाइस। तो जो जनरल क्वेश्चंस है वो ले लेंगे हम, अभी थोड़ा नमित पे फोकस करते हैं। 80 to 85% people also get calls from IIM. So does profile matters a lot? बिल्कुल कशिश, लेट मी आंसर दैट शॉर्ट एंड क्रिस्प। देखो हर कॉलेज का ना एक तरीका होता है कि 92 के ऊपर लेंगे, दे नीड टू सेट सम फिल्टर्स। 92 वाले जब ले लिए उन्होंने, देन दे फिल्टर आउट दी वट एवर यू हैव गिवन द इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से जो उनकी प्रोफाइल होती है। तो ये ना बहुत लास्ट वाले फिल्टर्स होते हैं, इनकी 10th में क्या मार्क्स आए थे, 12th में क्या मार्क्स आए थे, ठीक है? तो जैसे आपने मुझे बताया ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो या फिर आप 80-85% पीपल, तो मैं बस ये बता दूं 10th और 12th में 80 अबव है ना, तो वेल एंड गुड है, डोंट वरी, फिल्टर में आप पार हो जाओगे। कैट में अगर 92 का 91 है ना, तो नो वन कैन हेल्प, बिकॉज वो लिस्ट ही आगे नहीं जाएगी, ठीक है? तो आपकी कितनी ही कैट में परसेंटाइल कितनी ही आए, देयर इज ऑलवेज गुड ऑप्शंस, बट यू नीड टू नो विच ऑप्शंस एंड व्हाट लेवल, है ना? तो आई होप मैंने क्वेश्चंस मोस्टली सारे ले लिए ना, बिफोर आई एंड दिस सेशन, यू नो हमने काफी अच्छे से रोड मैप की बात करी है ना, आई एम गोना मेक इट इनटू वर्ड्स एंड गेट इट फॉरवर्ड। बट इससे ज्यादा एक जो जनरल बात मैं कहना चाहता हूँ ना, देयर इज दिस फियर ऑफ मैथ्स, हो सकता है इंग्लिश हो सकता है, अ फियर ऑफ नॉट गेटिंग इन द बेस्ट कॉलेज दैट यू कैन। तो ना लेट्स कीप इट वेरी लाइट, और केवल आप बात करो एक बार इन लोगों से, एंड यू कैन जस्ट टेल अबाउट कि एक्चुअल में कैट क्या भला है, मतलब इज इट अ वेरी बिग थिंग टू डू? थोड़ा बताओ। सर देखिए इसमें मैं यही बोलूंगा कि ये काफी बार आई एम सेइंग नॉट ओनली अबाउट कैट बट बहुत पेपर्स में पर्सन परफॉर्म्स लेस देन हिज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस फियर। सो यू डोंट हैव टू टेक एनी चांस। एंड कैट में तो आपके पास ये एडवांटेज है कि यू कैन ऑलवेज हैव इन द बैक ऑफ द माइंड कि यार चलो इस साल अगर मेरा अच्छा नहीं होगा देन आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो वो आपको अपने दिमाग में रखना ही नहीं है कि दिस इज द ओनली चांस दैट यू हैव। This is the best thing for cat कि आप you could do for another year, you could try। and सबसे important चीज है कि आप अपनी practice पे focus करो। you everyone should have a positive approach because ऐसे paper में since you only have a particular thing, so you cannot have a very focused mind going wrong, right? तो आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो एंड नेगेटिव चीजें आप सोचना छोड़ दो। एंड इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि एवरीवन हैज अ बैकअप, राइट? यू आर डूइंग जॉब, यू ऑलरेडी हैड अ गुड बैकअप। इफ यू मान लो बाय चांस ऐसे हुआ कि यू आर नॉट अनेबल टू क्रैक दैट, देन यू कुड ऑब्वियसली स्विच जॉब्स, राइट? सो यू हैव योर बैकअप, सो इट इज गुड सिचुएशन फॉर यू।
थिंक कि यार इस साल मेरी प्रेप नहीं है उतनी, मे बी जैसे फॉर समवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिड नॉट हैव, सो व्हाट ही थॉट वाज कि इस साल आई गिव इट फॉर अ मॉक, आई गिव इट फॉर अ मॉक फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। सो वो एक बिहेवियर पैटर्न, मेंटल पैटर्न मैं कहूंगा कि बिहेवियरल मेंटल पैटर्न एक बहुत स्ट्रांग रखना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, बिकॉज आपका एटीट्यूड कैसा रहता है एग्जाम वाले डे, दैट डिफाइंस, क्योंकि यू शुड हैव नो प्रेशर, क्योंकि ये एग्जाम हो सकता है अगले साल, ये ऐसा नहीं है कि एक साल ही है एग्जाम एंड यू कैन नॉट गिव, जैसे जो हमारे बैचलर्स के एग्जाम होते थे कभी कभी लाइक आईआईटी जेईई और एनीथिंग, you could give this later also, so you need to be very positive about the approach, I would say. और बहुत सही यार नमित, मतलब एक मैं बात बता देता हूँ, तेरे दिमाग तो डेफिनेटली है, बट यू ऑल्सो हैव अ वे विथ वर्ड्स विच विल गो अ लॉन्ग वे, चाहे इंटरव्यू क्यों ना हो, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज, बिकॉज office maybe it's all about the way you present your work, the way you present yourself, so that kudos to that, मतलब you have definitely that great skill of talking. कमेंट्स में जरा थोड़ा बताना कि जो नमित ने जो अभी दी पेप टॉक, डू यू थिंक कि आज वाले वेबिनार से वी हैव गेन्ड एटलीस्ट सम इनसाइट? ठीक है, अभी मुझे पता है और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के पास, बट प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स, इट रियली इंस्पायर्स मी कि मैं रोहन, थैंक यू सो मच, इट रियली इंस्पायर्स मी टू गेट पीपल जो मुझे लगता है कि दे कैन हेल्प। मेरे टाइम पे नहीं था ये, आई कुड नॉट गेट अ वीडियो लाइक दिस, और सच में नमित, आई एम नॉट इवन लाइंग, आई गॉट अ ईमेल परसों एंड अ स्टूडेंट, आई हैड अ वेबिनार विद आईआईटी के ना 4 लोग थे, एंड वी वर डिस्कसिंग बिल्कुल कैजुअल वे में जैसे अभी हम कर रहे हैं, और इट वाज अ गुड टर्नआउट, मतलब 100 ऑड पीपल केम आज की तरह, इट वाज अ गुड टर्नआउट। बट आई गॉट अ मेल फ्रॉम दिस गाय एंड ही इज टेलिंग मी कि सर आई ट्राई टू सर्च वेबिनार्स इस तरीके के, पूरे यूट्यूब छान मारा मैंने, आई कुड नॉट फाइंड, एंड हिटबुल्सआई के चैनल पे भी आई कुड नॉट फाइंड मोर, प्लीज मेक मोर ऑफ दीज। तो यही मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। इनफैक्ट अगर आप एक्टिवली मुझसे बात करोगे, देर आर मल्टीपल वेज, ठीक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आई एम एवरीवेयर, आई एम ट्राइंग कि मैं अच्छा कंटेंट वहां डालूं, तो आप वहां पे मुझे बताओ दैट दिस इज द टॉपिक विच वी वांट टू डिस्कस, मे बी आई कैन गेट नमित नेक्स्ट मंथ और मे बी 15 डेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट यू नीड टू टेल मी व्हाट यू थिंक विल हेल्प यू। उससे क्या होगा, वी कैन एक्चुअली गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, है ना। अभी I did not prepare for this because I did not want it to be in the interview format. I wanted it to be a chit chat, है ना, जो कि मैंने kind of achieve किया है, ठीक है। Kashish is asking for Instagram and email. तो I think किसका मांग रहे हो आप, नमित का मांग रहे हो या फिर हिटबुल जाएगा या फिर मेरा, किसका मांग रहे हो आप कशिश? एक बार तो मैं आपको एटलीस्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैंडलिंग चैट, आई एम ऑल्सो हैंडलिंग नमित के साथ, तो मैंने ना एक यूट्यूब का लिंक दे दिया है हिटबुल जाए का। मैं आई एम ट्राइंग टू मेक नमित, मैं ना एचआर क्वेश्चंस जो होते हैं ना कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अदर्स, तो मैं उन पे वीडियोस आई एम ट्राइंग टू मेक विद माय टीम। उसके साथ ही साथ ना वी हैव अ होल प्लेलिस्ट, यू आल्सो चेक इट आउट सम टाइम, आई विल ऐड योर वीडियो इन दैट प्लेलिस्ट एंड वी विल नेम इट कैट 100 परसेंटाइल कॉन्वर्सेशन विद नमित, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद इफ आई गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, तो मे बी आई कैन बी मोर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम एंड वी कैन हैव मोर क्रिस्प एंड समथिंग व्हिच कैन रियली मेक अ डिफरेंस। नमित ने अपना भेज दिया, इट्स namitgarg12@gmail.com, राइट ना? नहीं, Insta ID है actually. I gave the Insta Insta. ID, He was asking for Insta ID, I guess. सॉरी, ओके, तो इंस्टा आईडी उसने दे दी है और मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, इन केस यू वांट टू टॉक टू मी, आई ऑलवेज रिप्लाई ऑन ईमेल्स। तो ये मेरा ईमेल आईडी ऑफिशियल, मंडे को आई विल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ वी गेट अ गुड टॉपिक देन आई विल टॉक टू नमित एंड आई विल प्लान इट मे बी 15 डेज 30 डेज लेटर, बट वी विल प्लान। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि बात करके, एंड आई विश कि मेरे पास ना और क्वेश्चंस आते तो मैं उसको और उस तरीके से मोल्ड करता। टुडे आई केप्ट इट वेरी जनरल, but the good thing that came was the roadmap. I really liked the way you got in such details, है ना। तो उसी से मुझे ना याद आया कि कैट के एग्जाम देते वक्त ऑप्शंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं ऐसी, ठीक है,
तो मे बी वी कैन टेक दैट इन सम अदर सेशन और समथिंग लाइक दैट। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ऑडियंस को, जो मांगोगे वो दूंगा, बट अगर कोई नहीं पूछेगा तो फिर हम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आई वांट इंटरैक्शन, ठीक है? तो आई होप कितने मेल्स आते हैं, नमित आपको बताऊंगा कितने मेल्स आते हैं। हाउ डिड यू एंजॉय इट, मतलब आप थोड़ा सा बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस आई वुड से कि इट वाज वेरी मतलब काफी फन फीलिंग था, बिकॉज मतलब सबको यही सोचना चाहिए कि एवरीबडी हैज अ जर्नी, बट इवेंचुअली यू लर्न अ लॉट आल्सो फ्रॉम दिस। इवन इफ समवन डज नॉट गो इनटू एन आईआईएम और एनीथिंग, इफ माइंड किसी का बदल गया, बट कैट्स आपको सीखने को मिल जाता है हाउ यू अचीव योर स्पीड, हाउ यू अचीव एक्यूरेसी एंड हाउ यू ओवरकम चैलेंजेस। सो ये ऐसे एग्जाम है ना कि मतलब ऑल्दो इट डज नॉट हैव अ वेरी huge theoretical knowledge requirement, but the practical approach, it helps people to build a lower. Like I say, the professors have set this paper accordingly. They know how a student should solve this in a particular manner, because in managerial roles also they need the same. You need practicality on spot. That is what this paper is all about. सही है यार, मतलब नमित देखो मैं वैसे बता देता हूँ, आई एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। मैंने भी जब IIM रोहतक के बाद ना, आई वर्कड इन अ बैंक थोड़े टाइम, but I entered in this industry specifically at tech because I really think that I can, actually make some difference. I can actually help students get there because I fell in love with this exam. I fell in love with the whole preparation aspect Mm-hmm. and I love talking. तो ये जो चीज है ना यार, ये प्राइसलेस होती है, and this is something which is the future. किसी भी कंपनी में हम काम कर रहे होंगे ना, it's all about videos, interactions. तो it was amazing experience, मतलब thank you for doing this, ठीक है? नमित नमित इज डूइंग इट ऑन हिज ओन विल, ठीक है? हमने जब उसको बताया ना, द ओनली thing that raised his ears was कि यार we are helping students, so that is nice. I like the intent and I wish you a lot of luck to make the best use of your successful percentile. Thank you, um, sir. बहुत सारे एग्जाम्स भरो, ठीक है? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आई टेल देम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, इंटरव्यू एक दोगे, दो दोगे, तीन दोगे, फिर समझ में आएगा इंटरव्यू में बोलना क्या है ना? तो सीखते हैं हम मॉक टेस्ट और कॉलेजेस भर के। तो आई लेट यू ऑल नो कि नमित कहाँ जा रहा है फाइनली, ठीक है? मे बी उसके बाद कॉलेज में वी विल कैच हिम एंड हैव अ डिस्कशन कि भाई हाउ इज लाइफ इनसाइड, है ना? विल डू दैट। बट दैट्स इट फॉर टुडे। फिर से टाइम निकाल के मे बी रोप इन नमित अगेन, बट आज के लिए इतना ही। एक और बहुत तगड़ा वेबिनार मैं कराने वाला हूँ 22 फरवरी को। SP जैन से लोग आएंगे, ठीक है? प्रोफेसर लेवल, डायरेक्टर लेवल, तो बहुत अलग तरह का कॉन्वर्सेशन होगा। उसके बाद वेलिंकर के साथ वी आर डूइंग इंटरेस्टिंग सेशन। तो आओ यार प्लीज, टर्न आउट सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड. This is part of my job, by the way, Namit. This is what I do at Hit Bullseye. Radio show, I call Right. it. So it's Uh, like many people will get motivation from you, sir, also, because teaching students, and for this exam it's not easy because there's a lot of aspects to cover. you're getting there. If after 5 years now you feel like entering the mentoring, I call it mentoring industry, you will rock it. मतलब बहुत ही बढ़िया कर लोगे आप। तो थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ, बस 2 मिनट और। ओके, थैंक यू रोहन फॉर द अमेजिंग मैसेज यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स नमित. प्रज्ञा इज सेइंग so everyone is happy, Namit. It was a very good delivery, very good. Congratulations, Rohan is saying. So we also at Hit Bullseye, we congratulate you. Will keep you in loop. देखते हैं if we can help you in getting your dream college. I personally would love to have a discussion. अगर तेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ भी उस तरीके से, we'll get in touch, ठीक है? That will be like what I can give to you for what you have given today in this webinar. Sure, sir. तो एक और बहुत अच्छी line which you can go with, which will make your day. So Kashish is saying that Namit, you have a great presence of mind, maybe because of the answers. और IIT का लौंडा यार ये, मतलब वो तो होना ही पड़ेगा presence of mind. वो तो है, बिल्कुल है. I also agree with Kashish. ठीक है, thank you so much. Good night. Thank you, sir. Thank you, Have a everyone. awesome day and hope to see you again on air. Sure, sir. Sure. I would be happy to.